हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं अंजलि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एज ऑफ वंस पे। तो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एक्यूरेट साइन कुंभ राशि के लिए। ओके, हम देखेंगे आने वाला साल 2021 आपके लिए कैसे रहने वाला है, कौन से एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हैं। ओके, और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए 2021 लेके आ रहा है। ओके गाइज, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइज, तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड पुल आउट करे हैं जिनसे हम आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम टैरोट से चेक करेंगे, उसके बाद हम आपके ओरेकल कार्ड्स चेक करेंगे। तो हम आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, द मिरर। ओके, द स्टैग, 9 ऑफ एरोज, 5 ऑफ स्टोन, द जर्नी, क्वीन ऑफ वेसल, 6 ऑफ स्टोन। तो गाइज, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है द मिरर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नए साल में आपको अपने इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं, जिनके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो इस तरह की मुझे सिचुएशन लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे घूम रहे होंगे कि कब, कहाँ, कैसे, कौन। ठीक है, तो इस तरह के मुझे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 2021 कह रहा है कि इस वक्त आपको एक इनर वर्क की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचो कि आपके सोचने से जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इस लड़की को देख सकते हैं, ये सिर्फ सोच रही है, कोई मूवमेंट नहीं है इसकी बॉडी में। ठीक है, सब कुछ, अगर जैसे इसके बाल उड़ रहे हैं, हवा आ रही है तो अपने आप उड़ रहे हैं, मतलब इसका कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कार्ड हमें गाइड कर रहा है वो यही कह रहा है, आपको कोई भी अगर सिचुएशन है जहाँ पे हो सकता है कोई क्रॉसवर्ड हो आपकी लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे कोई डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर पास्ट की कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स रही हों आपकी लाइफ में, तो वहाँ पे आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अगर मैं इसको डिटेल में आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसको करियर से देख रहे हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अपने टैलेंट्स पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने टैलेंट पे उतना विश्वास नहीं हो पा रहा है, अपने गट्स पे उतना विश्वास नहीं हो पा रहा है। बस आप एक ना बस ऐसा वेट कर रहे हैं कि सब कुछ सडनली हो जाए, अपने आप हो जाए। तो ये कार्ड ऐसे कहते हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। द स्टैगमैन हमारे पास आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, लेकिन आप जब एक्शन लेंगे तभी रिज़ल्ट आपके पास आएगा। सिर्फ आपके सोचने से, ये चिंता करने से ऐसे रिज़ल्ट आपके पास नहीं आने वाला है। ठीक है, और अगर आप एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपको अपनी वर्क प्लेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, या फिर हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड कुछ भी, या आपको सैलरी से लेकर या अपनी पोजीशन से लेकर कुछ इनसिक्योरिटी हो वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा वहाँ पे भी हीलिंग का टाइम है, अपने आप को हील करने का टाइम है यहाँ पे। ठीक है, और एक अपने ज़्यादा चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना होने देने के बजाय आपको ये है कि आप एक्शन लें। ठीक है, आप अपना काम करते रहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल आया जो गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। ठीक है, तो जितना आप उस वर्क को, उस प्रोजेक्ट को देंगे, उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है यहाँ पे। तो जितना आप डेडिकेट करेंगे उस वर्क के लिए, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आप जॉब एम्प्लॉय हो या अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है, यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, तो आपको इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाली जर्नी से इस वाली एनर्जी से निकल के, कि जहाँ पे आप बस हो सकता है किसी चीज़ के लिए सोच रहे हो, या कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो। तो गाइज़, ये कार्ड हमें यही बोल रहे हैं कि ये वक्त है, अपने आप को हील कीजिए, आपके लिए सही क्या है वो समझिए और एक्शन लीजिए।
ठीक है, एक जगह अटके मत रहिए, या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या प्रेजेंट के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं, या बहुत से लोग ऐसा हो रहा है कि बहुत अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि आप जैसे अगर रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। अगर आप जॉब में हैं तो एक अच्छी जॉब का वेट कर रहे हो कि मेरे को कब, जब मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा प्रपोजल मिलेगा, तभी मैं जॉब ज्वाइन करूँगा, इस तरह का वेट मुझे लग रहा है। अगर एम्प्लॉयड हैं आप ऑलरेडी, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे भी आपको हो सकता है थोड़ा सा निराशा हो, तो आपका काम में मन ना लग रहा हो वहाँ पे। तो मैं ये कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि अभी आपको अपना मन लगाने की ज़रूरत है। आप अपना गिव एंड टेक रेडी रखिए, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, बस शर्त है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टैक कार्ड भी आया है और द जर्नी कार्ड भी आया है। तो अगर गाइज आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो अपनी तरफ से पूरे डेडिकेट हैं, पूरा सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप तो अपने वर्क की तरफ पूरे डेडिकेट हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या पास में आपने अच्छे से काम किया है लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिला। अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं कि उनको अच्छे से जॉब नहीं मिल रही। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है पास्ट का आप किसी अपने एक्स का वेट कर रहे हो, या फिर कुछ आपका ब्रेकअप हुआ हो, तो वहाँ पे उस बारे में आपकी एनर्जी वहीं पे अटकी पड़ी है कि फाइनली आपने गलत किया, सही किया, या आपके पार्टनर ने गलत किया, सही किया, ठीक है। अभी इसका फ्यूचर क्या है, अभी इसको कैसे हैंडल करना है। हो सकता है आपके पास चॉइसेस भी हों यहाँ पे आपकी जॉब को लेके, ठीक है। आपके पास 2 प्रपोजल हो, 3 प्रपोजल हो, वहाँ पे आपको समझ ना आ रहा हो कि मुझे चूज़ क्या करना है। रिलेशनशिप में भी मुझे चॉइसेस लग रही है। हो सकता है आपकी फैमिली और आपके पार्टनर के बीच में चॉइसेस हो, या आपका कुछ मनी इश्यूज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेशनशिप में यहाँ पे, तो आप उसी के बारे में यहाँ पे मुझे चिंतन लग रहा है। तो जो मेन हमारा जो लेसन है, जो 2021 हमें बोलना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है आपको अपने इमोशंस को हील करने की, एक्शन लेने की, चीज़ों को समझने की मैच्योरिटी के साथ, कि आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, आपके लिए सही क्या है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे आया है द जर्नी। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ये एक तरह की द जर्नी, ये एंड का भी कार्ड है और एक न्यू जर्नी का भी कार्ड है, या फिर आप इसको एक क्लाइमेक्स की तरह भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई क्लाइमेक्स आता हुआ जैसे। तो गाइज यहाँ पे जो जर्नी है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप फाइनली एक डिसीज़न ले लें कि आपको करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी जो पुरानी कोई भी परेशानी थी, कुछ भी फाइनेंस को लेके थी, आपकी जॉब को लेके थी, करियर को लेके थी, लव को लेके थी, तो यहाँ पे मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। या एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है, पुरानी चीज़ों का एंड होने वाला है यहाँ पे। एंड द मीन्स अगर आप जॉब अनएम्प्लॉयड हैं, तो अगर आप इस सोच में डूबे हैं कि मुझे कौन सा ऑफ़र मुझे चाहिए, या कौन सी जॉब मुझे ज्वाइन करनी है, या मुझे नहीं मिल रही, आप एक्शन नहीं ले रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लेंगे और चीज़ें दोबारा से शुरू होंगी, अच्छी शुरू होंगी। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क के लिए और ज़्यादा डेडिकेट होंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा भी एक अच्छा करियर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो एम्प्लॉयड है उनकी मेहनत का रिवॉर्ड मुझे मिलता हुआ लग रहा है यहाँ पे। या तो उनको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर कोई अच्छी जगह से जॉब का ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। ये कार्ड इस चीज़ को शो करता है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम में कि यहाँ पे थोड़ा सा रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आपके बीच के जो मतभेद हैं वो थोड़े ख़त्म हों और आप एक दूसरे के और करीब आएँ, ठीक है, एक दूसरे को समझें। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसका एंड हो जाएगा, ठीक है। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकलेंगे, आप एक्चुअली समझेंगे कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, ठीक है। ये मुझे कार्ड इस चीज़ को सजेशन दे रहा है। और इसके बाद हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वेसल। तो गाइस क्वीन ऑफ वेसल ये कार्ड एक वेटिंग का कार्ड भी है, एक एक्शन का कार्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है ऑप्शंस आपके सामने हो,
लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे कि आपको कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, या किस तरफ जाना है, या कौन सा एक्शन लेना है या नहीं लेना है, उसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट तो नहीं होगा। तो इस तरह का ना बहुत बहुत ये देखिए वाटर बहुत इमोशनली अनबैलेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे भी वाटर आया है, यहाँ पे भी वाटर आया है, तो बहुत इमोशनली अनबैलेंस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आप फाइनली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ का। तो यहाँ पे गाइज जो हमारा लास्ट कार्ड आया था, सिक्स ऑफ स्टोन्स। तो यहाँ पे जो सिक्स ऑफ स्टोन हमें, जैसे मैंने आपको बताया, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपको एक्शन यहाँ पे लेना है, ठीक है, और आप एक्शन ले पाएंगे 2021 में, जो मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं। बस आपको जानना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपको इनर वर्क की ज़रूरत है तो यहाँ पे इनर वर्क भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कई लोगों ने अपना इनर वर्क ना किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनर वर्क की ज़रूरत है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ी अगर पास्ट को लेके आपके मन में कुछ रिग्रेट है, कुछ गिल्ट है, तो मुझे इससे लग रहा है उन लोगों को या उन गलतियों को आप फॉरगिव करके आगे बढ़िए, आगे के बारे में सोचिए। और अगर रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे आप जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको ट्रीट करे, मैं चाहूँगी आप भी उसी तरह से अपने पार्टनर को ट्रीट करें, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ स्टोन आया है, आप दोनों पिक्चर को देख सकते हैं, दोनों एक साथ कैसे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे का सपोर्ट बन के, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आने वाला है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक न्यू पार्टनर की आने की आहट भी सुनाई दे रही है कि न्यू, अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। और हम आपके और कार्ड्स देख लेते हैं। मेरे पास मोनोलॉजी से आया है द फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो गाइज ये कार्ड जो हमें गाइड कर रहा है वो ये कर रहा है, ये भी सेम एक्शन का कार्ड है कि आप अपने पुराने जो भी गिले शिकवे हैं उनसे निकल के आप अपने वर्तमान में जिएं, ठीक है। एक्चुअली में आप डिसीजन लें कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, क्योंकि अगर आप एक क्रॉसवर्ड पे रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप कहीं पे भी पहुँच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे फुल मून का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे आया है ना कि एक साइकिल कंप्लीट होके दूसरा साइकिल शुरू होता है। यहाँ पे भी हमारे पास मून है, ठीक है। एक जगह देखिए यहाँ पे भी हमारे पास फुल मून है, तो तीनों फुल मून आए हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि तीनों फुल मून, एक साइकिल का एंड होके एक नया साइकिल शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। और जो नया साइकिल शुरू होगा मुझे ऐसा लग रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा, काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल बहुत ही अच्छा कार्ड है, जहाँ पे एक रिवॉर्ड दिखाता है, जहाँ पे आपको ये तो बताता है कि आपके एक्शन आपको पे ऑफ करेंगे, ठीक है। जो भी आपने एक्शन लिए हैं उनका रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का ये ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है, आपका कर्मा का कार्ड भी है। जो भी आपके जो कर्म हैं वो आपको फल देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है जर्नी से आपके लिए, रिलीज कंट्रोल, सरेंडर टू दी जर्नी। तो गाइज यहाँ पे सरेंडर का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फ्लो का कार्ड आया है कि अभी आप फ्लो के साथ भाइये, जो आपके पास बेस्ट ऑफर है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, इमोशनली हील हो रहे हैं, तो वहाँ पे उस तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम के लिए सरेंडर कर दीजिए। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो थोड़े टाइम के लिए रुक के सोच के विचार करके फिर आगे बढ़िए। यहाँ पे अगेन फुल मून आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका एक न्यू साइकिल तो स्टार्ट होने वाला है जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इसके बाद हमारे पास आया है अगेन मून एनर्जी सी। तो यहाँ पे इमोशनली अनबैलेंस तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन सरेंडर आया है कि आपको सरेंडर करने की, सरेंडर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप खुद सरेंडर हो जाइए, मैं ये बोलूँगी जो भी आपकी दुख तकलीफ़ परेशानी है उनको सरेंडर कर दीजिए गॉड के ऊपर, और जो भी उनका फैसला है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो भी अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो
तो जो भी आपको बेस्ट ऑफ़र दिख रहा है उसको इस वक्त आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयड हैं अगर आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने काम में आप मन लगा के काम कीजिए, डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। और अगर आप रिलेशनशिप पर्पस से देख रहे हैं तो पुराने गिले शिकवे भुलाकर, पुरानी जो भी एनर्जीज़ हैं आपके पास नेगेटिव, उसको रिलीज़ करके और जो नया साल आने वाला है उसका वेलकम कीजिए, ठीक है, पीस ऑफ माइंड के साथ। और लास्ट कार्ड है हमारे पास रीच आउट, ठीक है। तो यहाँ पे है कि हो सकता है गाइस कि जो भी आपकी लाइफ में चेंज आए, ठीक है, या तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चेंज को, हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी हमारे पास रीच आउट का कार्ड आया है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज, आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हो सकता है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, ठीक है, आप उस चीज़ से दूर भाग रहे हो, या आपको किसी चीज़ का डर हो कि आप कुछ खो देंगे, ठीक है, उस टाइप की मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे जो एंजल्स हमें बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको इस वक्त सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिट्स गाइड आपके साथ हैं। अपने मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, अपने दिमाग से ना पूछ के आप अपने दिल से पूछिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। देखिए इसने भी हार्ट पे हाथ रख रखा है ना, तो ये मेरे को लग रहा है कि आपके जो स्पिरिट्स गाइड हैं वो आपको कांटेक्ट कर रही हैं, आपके साथ हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की, कि आपकी आत्मा आपसे क्या बोल रही है, आपका दिल आपसे क्या बोल रहा है, वो सुनिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। ये सिर्फ बैठ के चिंतन करने का टाइम नहीं है, ठीक है, आप सोच विचार के मेडिटेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग दैट इज़ ट्रूली ओके टू एक्सेप्ट सपोर्ट हायर स्पिरिट इन यू। तो ये जो भी आपको एंजल सपोर्ट भेज रही हैं तो वो ये कह रही हैं कि उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत सारी एंजाइटी मुझे यहाँ पे लग रही है, जो अब मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ गाइज। लेकिन अगर 2021 में एक मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, मेजर चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द जर्नी का कार्ड भी आया है और फुल मून का कार्ड भी आया है। तो फुल मून भी हमें यही बताता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 9 नंबर भी है, ठीक है, तो 9 नंबर भी ये बताता है कि एक साइकिल अपने कंप्लीट होने पे है। जो आपकी जो भी एंजाइटी वाला टाइम था, जो भी दुख तकलीफ वाला टाइम था, जो भी क्रॉस रोड वाला साइन था, तो अभी वो फाइनली एक एंड पे है। बस आपको आगे बढ़ के फाइनल डिसीज़न लेना है और आप डेफिनेटली ले पाएंगे इस 2021 में, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, तो खुद को हील कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जिस तरह का रिज़ल्ट चाहते हैं उस तरह की मेहनत भी थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। तो ये कार्ड मुझे ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आपकी 2021 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। तो गाइज़ अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट करी हो, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके कमेंट्स हैं तो आप मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।